हेलो मित्रों, हम अपने पिछले कुछ वीडियो में सतत महाराजा अग्रसेन के संदेशों के विषय में चर्चा करते आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, अभी तक हमने अपने पिछले 20 वीडियो में महाराजा अग्रसेन के संदेशों पर चर्चा की है। यदि आप वह वीडियो प्राप्त करना चाहें तो महाराजा अग्रसेन के संदेश 1, 2, 3, 4 क्रमशः 20 तक लिखकर सर्च करने पर आपको वह वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। आज हम उनके जिस संदेश की चर्चा करने वाले हैं वह है लोक कल्याण ही श्रेष्ठ कर्म है। मित्रों, हम जानते हैं पर्वत की परछाई समूचे वन पर छा सकती है, उसे अंधकार में विलीन भी कर सकती है, किंतु जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश फैलता है पर्वत की वही परछाई क्षीण होती जाती है और जब सूर्य का प्रकाश अपने चरम पर होता है तो पर्वत की वह परछाई अपने अस्तित्व को पूर्णतः खो देती है। जीवन में भी हमारे कर्म और काल चक्र में सूर्य और पर्वत जैसा ही संबंध होता है। जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है वैसे वैसे हमारी परछाई अर्थात हमारे आसपास के लोगों पर हमारा वर्चस्व कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। अतः भले ही आप पर्वत के समान अटल और शक्तिशाली क्यों न हो, अपना स्वभाव सदैव मृदुल रखें, क्योंकि समय कभी भी परिस्थितियां बदल सकता है और हमें स्मरण रखना चाहिए हर परिस्थिति में एक अवसर छिपा होता है। आवश्यकता होती है उस अवसर को पहचानने की। मित्रों, इन्हीं तथ्यों से परिचित करवाते हैं अग्रसेन के द्वारा किए गए पुरुषार्थ युक्त कर्म। अग्रसेन जी का यह वृत्तांत जय भारत के भविष्य पर्व के अंतर्गत सर्वयज्ञ सम क्षेत्र में अभिमन्यु पुत्र परीक्षित की नागदंश से मृत्यु के उपरांत परीक्षित पुत्र जन्मेजय के अशांत मानस को शांति प्रदान करने, अभ्युदय जागृत करने हेतु महर्षि जैमिनी जी, जो व्यास जी के 5 प्रधान शिष्यों में अग्रगण्य माने गए हैं, द्वारा सुनाई गई थी। उनके शब्द हैं, हे धर्मज्ञ जन्मेजय, महाराज श्री अग्रसेन का दिव्य चरित्र जगत की नाना प्रकार के विचारों का मंथन करके निश्चित किए गए सिद्धांतों को अपनाने वाले अनेक शास्त्रों के ज्ञाता तथा तीनों वर्ग धर्म अर्थ काम पर सम्यक दृष्टि रखने वाले महापुरुष की लोक उपासना पद्धति है। इसी की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यदि आपने हमारे लिंक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा दी गई नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, ईर्ष्यावश इंद्र द्वारा आग्रह राष्ट्र में वर्षा बंद कर देने पर अग्रसेन स्पष्ट शब्दों में घोषणा करते हैं, इंद्रदेव यहाँ वर्षा करें अथवा वर्षा न हो, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, जो मनुष्य पशु और पक्षी जिस आहार से उत्पन्न हुआ है उसे वही आहार प्राप्त होगा। आप लोग चिंता न करें। और तब माधवी जी द्वारा सुझाए गए उपाय, जैसे वर्षा के बादलों में जल है वैसे ही नदियों में भी तो जल है। बादलों का जल देव कृपा पर ही संभव है, जबकि नदियों का जल स्वयं के प्रयत्न से सिद्ध किया जा सकता है। अतः योग्य उपाय का निर्णय कर कर्म में प्रवृत्त हो, जल की नहरों से जलधारा बहा प्यासी धरा को प्रफुल्लित कर सुनहरी फसलें खड़ी की जाती हैं। पुनः इंद्र द्वारा उन्हें अग्निदेव के सहयोग द्वारा जलवाने पर देवताओं को
देवत्व भाव को परित्याग करने वाला मानकर जिस अनुपम तेज से देवगण संयुक्त थे, वही अनुपम तेज उन्हीं की कृपा से हम सब में विद्यमान है। ऐसा मान गुरु कृपा, महालक्ष्मी के आशीर्वाद एवं आत्मबल से महाराजा अग्रसेन इंद्र से युद्ध करते हैं। तब देवगुरु बृहस्पति द्वारा दोनों का इन शब्दों में आह्वान किया जाता है। युद्ध सदैव ही विनाश का कारण होता है, अतः आपको तो युद्ध से निवृत्त होना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष किसी भी दशा में युद्ध की प्रशंसा नहीं करते। इस कलह का अंत करने के लिए संधि के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। देवता तथा देवपुरुष सदा दिव्य भाव, शम आदि की अपेक्षा रखते हैं, विग्रह की नहीं। जिन कार्यों से लोक कल्याण हो, केवल उन्हीं कार्यों का अवलंबन लेना चाहिए, क्योंकि वह कर्ता को शीघ्र ही यश से अलंकृत कर देती है और अभिष्ट फल सिद्ध करवा देती है। मित्रों, अंततः देवराज इंद्र स्वीकार करते हैं, हे देव ऋषि, मैंने यह सब श्री अग्रसेन के शील, जनहित के भावों एवं राजा के कर्तव्यों की परीक्षा लेने के लिए किया था, जिनमें ये सफल हुए। अब मैं इन नरश्रेष्ठ के साथ एक ऐसी मैत्री करना चाहता हूँ जिसका कभी अंत ना हो। मित्रों, अतः हमें स्मरण रखना चाहिए, जीवन में अनेक प्रसंगों में ऐसा प्रतीत होता है जैसे देव शत्रुवत व्यवहार कर रहे हों, तथापि मानव मात्र को यह विश्वास रखना चाहिए कि देव कभी अहित नहीं करते। हाँ, श्रेष्ठ पुरुषों की परीक्षा अवश्य लेते हैं और उन परीक्षाओं में धैर्य धारण कर धर्मपूर्ण किया गया सत्य आचरण निश्चित ही देव प्रसन्नता और यश का कारण होता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सत्य यही है, विधि पूर्वक किए गए मंत्र जप, पथ्य के अनुकूल से ली गई औषधि तथा योग्य व अनुकूल पुरुषार्थ से देव को भी अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। मित्रों, यदि आपको हमारा यह लिंक पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिए।